नमस्कार। आप देख रहे हैं कसूर किसका। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और लेकर आया हूं आपका मनचाहा सो कहानी हर एक घर की। एक सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी जिसने मेरी आंखें खुली की खुली रख दी। लखनऊ से मुजफ्फरपुर आ रहा था मैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर, सुल्तानपुर के आसपास। सफ़र बिल्कुल नॉर्मल था, मन अपने ही ख्यालों में। तभी अचानक बड़ी नज़र सड़क पर पड़ी। सड़क के बीच एक चिड़िया गिरी हुई थी, उसी जमीन पे तड़प रही थी, हल्का हल्का हिलने की कोशिश कर रही थी, जैसे जीने की आखिरी हिम्मत जुटा रही हो। मैंने तुरंत गाड़ी धीमी किया और साइड में गाड़ी को रोक दिया। मेरे दोस्तों ने बोला, भाई चलना, यहाँ क्यों रुक रहा है? पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं माना। दिल के अंदर कुछ अजीब सी बेचैनी हो गई। मैं गाड़ी में ही बैठा रहा, इसलिए नहीं कि मुझे डर लग रहा था, बल्कि इसलिए कि रोड पर गाड़ियां आ जा रही थी। मैं बस मौके का इंतजार कर रहा था कि जाकर उस चिड़िया को साइड कर दो, उठाकर सेफ जगह रख दो, ताकि वो किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। उसी वक्त मेरी नज़र सड़क पर पड़ी एक छोटी सी चीज पर पड़ी। एक नमकीन का पैकेट, खुला हुआ, हवा में हिलता हुआ। शायद किसी ने फेंका होगा। उसी नमकीन के पैकेट की लालच में वो चिड़िया आई होगी और इसके साथ यह हादसा हुआ। तभी मैं एक और चीज देखा। उसी गिरी हुई चिड़िया के पास एक दूसरी चिड़िया थी। वो उसकी दोस्त या शायद उसका परिवार। वो चिड़िया बिल्कुल बेचैन थी, कभी चोट से अपने दोस्त को सड़क से साइड करने की कोशिश करती, कभी आगे जाकर रोड का खतरा जैसे समझाने की कोशिश करती, कभी वापस आकर उस गिरी हुई चिड़िया के पास बैठ जाती। वो भाग नहीं रही थी, वो अपने जान बचाने के बारे में नहीं सोच रही थी। उसके लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट थी, अपना और अपनों का ख्याल। वो जान रही थी कि यहीं रुकना खतरा है, फिर भी रुक रही थी। अपनों का दर्द उसे खुद को जोखिम में डालने पर मजबूर कर रहा था। मैं गाड़ी में बैठा बस ये सब देखता रहा। उस छोटी सी चिड़िया का हौसला, उसकी समझ, उसका प्यार अंदर से मुझे हिला रहा था। तब अचानक वो दूसरी चिड़िया मेरी तरफ आई, सीधा मेरी गाड़ी के पास मेरे शीशे पर चोंच मार रही। एक बार फिर दोबारा, जैसे कह रही हो तो रुक गया है ना, मदद कर सकता है ना। मेरी आंखें भर आई। जैसे ही मौका मिला मैं गाड़ी से उतरा और धीरे से उस चिड़िया को उठाकर सड़क के किनारे रख दिया। पर तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। मेरा गला भर आया, आंखें नम हो गई। ऐसा लगा जैसे मेरा ही कोई अपना मेरी आंखों के सामने चला गया हो। और तब वो दूसरी चिड़िया कभी मेरे पास आई, कभी आसमान की तरफ उड़ी, कभी वापस आकर उसी जगह के चक्कर लगाने लगी। वो बोल नहीं सकती थी, पर उसका रहना, उसका मेरे आसपास मंडराना, वो शुक्रिया था। जैसे कह रही हो, चल तूने कोशिश तो की, मेरे दोस्त को टायर से पिसने से तो बचा लिया। दोस्त बचा नहीं, लेकिन तूने किनारे करके उसकी आत्मा को शांति दे दी, उसको सच्ची श्रद्धांजलि दे दी। उस दिन के बाद मैं 2 रात तक सो नहीं पाया। वो मंजर बार बार आंखों के सामने आ जाता था। उस चिड़िया ने मुझे जिंदगी की एक असलियत सिखा गई, मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखा दिया। हम यहाँ सिर्फ जीने नहीं आए हैं, हम यहाँ साथ मिलकर जीने आए हैं। रोड पर नमकीन, प्लास्टिक या कोई भी कचरा जो हम फेंक देते हैं, नहीं फेंकना चाहिए। आज उसी प्लास्टिक की वजह से, उसी नमकीन के पैकेट की वजह से एक बेजुबान इस दुनिया में नहीं रही, तड़प कर इस दुनिया को अलविदा कह गई। जो आप नमकीन का पैकेट या कचरा कुछ भी फेंकते हो सकता है उस कचरे के लालच में कोई चिड़िया, जानवर या कोई और बेजुबान सड़क पर आ जाए और किसी तेज गाड़ी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा दे। अगर कभी आप किसी बेजुबान को रोड पर ऐसे ही पड़ा देखे तो उसके नजरअंदाज मत कीजिए।
अगर मुमकिन हो तो उसे रोड के किनारे कर दीजिए, वरना अक्सर ऐसा होता है कि बेजुबान रोड पर पड़े रह जाते हैं। लोग उनके आस पास से गुजरते रहते हैं, वो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, दुर्गंध फैलने लगती है और फिर सड़क और टायर्स की रगड़ में पिसकर धूल बन जाते हैं। हाल ही में सीतामढ़ी में एक घटना घटी जिसने दिल को झकझोर दिया। एक मछली से भरा ट्रक का एक स्कूल के बच्चे से एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक पलट जाती है, मछलियां बिखर जाती है और उधर वो बच्चा तड़प रहा होता है। लेकिन अब इंसानियत देखो, लोग वहां उस तड़पते हुए बच्चे के पास नहीं जाते। सभी लोग में लूट मचा होता है, कौन सबसे ज्यादा मछली अपने घर लेके जाएगा। ये कहानी हमने इसलिए लिखी है ताकि अगली बार कोई मछली से भरा ट्रक हो और एक बच्चा जिंदगी से लड़ रहा हो तो उस बच्चे को बचाइए, मछली को लूटने की कोशिश न करें। अगर कोई चिड़िया सड़क पे तड़प रही है, कोई बेजुबान जानवर सड़क पे तड़प रहा है, या तो उसकी मदद करे, या अगर उसकी सांसें थम चुकी है तो उसे किनारे कर दे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, आपका दोस्त अभिषेक।